Hi everyone, I am शिवम एंड दिस इज़ पूजा क्लासेस। ठीक है, अभी हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है? निमिष शब्द का पर्याय है। ठीक है, प्रकाश पूर्ण छिद्र छन्न। चारों ऑप्शन है हमारे, तो निमिष का पर्याय छन्न है। समझे? इसके अतिरिक्त क्षण के अलावा विपल पल आदि भी निमिष के पर्याय होते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य किसको कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, अतः प्रस्तुत वाक्य में भाववाच्य है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो 33 का होगा 2। जिसका पहले से कोई आशा ही नहीं हो उसके लिए अप्रत्याशित सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो 34 का आंसर होगा गेहूं। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप गेहूं है, जबकि गाय गोबर का तत्सम रूप जो है, गाय का क्या होता है? गो, और गोबर का गोमय। और अब हम लोगों को करना क्या है? निष्कपट का संधि विच्छेद। क्या करना है? निष्कपट का संधि विच्छेद। ठीक है, तो 35 का 1। निह जोर कपट। ठीक, निस जोर कपट, नी जोर कपट और निस जोर कपट। तो इसका निह जोर कपट होगा। ठीक है, क्यों होगा? विसर्ग के पहले जो है हर्षई, हर्षऊ, और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सौ हो जाता है। जैसे निह जोर कपट, निष्कपट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो वर्तनी किसकी सही नहीं है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो इसमें 2 नंबर की वर्तनी सही नहीं है। ठीक है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा ये होगा अनुगृहित। ये जो है शुद्ध वर्तनी इसकी ये होगी। ठीक है, अब हम लोग 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। अपेक्षा का अपेक्षित, अपेक्षित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक। तालव्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है? इसको क्या हम लोग कहते हैं? तालव्य स्व। तो नाम में ये तालव्य से निकलता है, तालु से आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको तालव्य स्व कहते हैं। ठीक है, अब है ऑप्शन क्या? अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत, अ, अत्य, अति। तो ठीक है,
तो इसका आंसर होगा 4 नंबर अति। क्या होगा? 4 नंबर अति। ऊपर कर लेते हैं। होगा अति। ठीक है। अब 40 का उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पीछे का अंग, प्राणियों के किस चीज, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि। अब 41 नंबर, 41 नंबर, अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के कंठोष्ठ, मूर्धा, कंठ तालव्य। तो इसका उच्चारण स्थान नासिक किया है। ठीक। अब 42 की ओर बढ़ें। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक। ठीक है। तो 4 गज मलमल इसमें परिमाणबोधक है। 4 गज मलमल में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसको परिणामबोधक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में 4 गज परिणामवाचक विशेषण के माध्यम से मलमल की किसकी विशेषता दर्शाई गई है? मलमल की। शीश का तत्सम रूप क्या होता है? ठीक है। तो शीश का तत्सम रूप होता है, क्या होता है? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। तो शीश का जो तत्सम रूप होता है वो शीर्ष होता है या सिर होता है? ठीक। चौराहा शब्द में समास क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव। कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में जो समास विग्रह कीजिएगा तो निकलेगा 4 राहों का समूह। क्या निकलेगा? 4 राहों का समूह। ठीक है। जिसका समस्त पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण हो तो वो द्विगु कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु। यानी द्विगु सही जवाब हम लोगों का होगा। आगे बढ़ें। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो कष्टदायक होना क्या होगा? अब 46, इसका निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। ठीक है। तो आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। सुलेख में भी हम लोग लिखते हैं, श्रुतलेख में भी हम लोग सुन के लिखते हैं, और शुद्ध वर्तनी भी लिखित ही है। 47 नंबर। अब 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 में क्या है? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 15, 25, 18, 22, चारों ऑप्शन है। 18 बोलियां हैं। ठीक है। इसके अलावा 5 उपभाषाएं भी हैं हिंदी भाषा में। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। को क्या क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं हम लोग। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। तो 48 का आंसर होगा कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ठीक है। कविवचन सुधा जो है 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त, याद रहेगा, 1867 को काशी से यानी वाराणसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है। अब हम लोग 49 की ओर बढ़ें।
भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, ये तो हो ही गया है। 49। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका आंसर है अखिलेश। इसका आंसर क्या है? अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है, चंद्र बरदाई की है, नरपति नाला की है, या याज्ञनिक की है? तो ये जो कवि पंक्ति है याज्ञनिक ने लिखा था परमाल रासो नामक काव्य से। किसने लिखा था? याज्ञनिक ने, परमाल रासो नामक काव्य से। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? तो मॉरिशस इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका में नहीं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो 52 का जो होगा बुंदेली। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। हाँ, ब्रज में है। ठीक है। 53 सूरसागर ब्रज में है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये हम लोग 9th या 10th में भी पढ़े हैं। ये वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा है? वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक, प्रांजल, व्याकरणिक, मानक भाषा। तो 54 का होगा 4 नंबर, मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय जो होता है, का मतलब जो होता है, आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा में से है। अब 55 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज खुमान परमाल रासो, बिसलदेव रासो। तो इसका आंसर होगा तीसरा, परमाल रासो। क्या होगा आंसर? तीसरा। ठीक है। ये याज्ञनिक द्वारा लिखा गया है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन किए थे, और इसका एक ही अंश उपलब्ध है जिसको अल्लाह खंड कहते हैं, और यह मूल रूप से अभी उपलब्ध ही नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, भटकते हुए ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर एक स्थान पे रहना बुद्ध के वश की बात नहीं थी। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर ही घूमते रहे थे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखने चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिणी में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक का त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा।
सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, रॉ, अड़, कड़। ठीक है, तो घुमक्कड़ जो है घूम मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय के योग से घुमक्कड़ बना है। ठीक है, तो अक्कड़ राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ठीक है, कैसे है? स्वज और छंद, स्वच्छंद हुआ है। 59, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ठीक, 35 वर्ष। पैराग्राफ में दिया है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, बन जाएगा ये। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक धर्म से है। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए वैदिक धर्म का उत्थान किया गया। इसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक एकता एवं समन्वय की भावना की स्थापना करना था। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का हिंदी का सेट। हिंदी का भी आंसर हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे, अगला कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन ही अभी हम लोग रिवाइज कर लें। ठीक है, वो करेंगे। थैंक यू। आप लोग भी चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।